Dear students, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker. मैं सोनू कुमार आप लोग के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कार्यरत हूँ और बोर्ड एग्जाम के लिए वेब ऑप्टिक्स का आपका क्या जा रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत दिनों से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं गया, तो आइए आज हम पहले शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा देखें और वो चैप्टर होगा किसका, रे ऑप्टिक्स का। किसका होगा? रे ऑप्टिक्स से आप लोग को में शॉर्ट क्वेश्चंस। मीडियम बिल्कुल हिंदी होगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी भाषी हैं, उनके लिए मैं ये सोचकर आज का क्लास ले रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस आपको जा रहा है, एक छोटी छोटी सी क्वेश्चंस आप लोग को जो पूछा जाता है शॉर्ट नंबर में, यानी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस जो आपका सीरीज यहाँ पर जो बताया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले आप लोग को होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन एकदम शुरुआत से देखते हैं। चैप्टर पहला होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यहीं से आपको मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और पहले चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। मैं देख लूं क्या आप लोग को वीडियो का क्वालिटी ठीक ठाक जा रहा है, अर्थात वीडियो आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ये भी चेक करना जरूरी है। साउंड क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो का क्वालिटी ठीक ठाक है या नहीं, थोड़ा सा मैं ये चेक कर लूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, हमें लगता है कि पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से स्टार्ट होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके कितने नियम हैं। देखो शॉर्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके कितने नियम हैं, तथा इसके कितने नियम, ठीक है। अगर अंग्रेजी वाले विद्यार्थी होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, तो भी इसको आप आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर सकते हो, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, या विच टाइप ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको ये सीधी सीधी मोटी मोटी बातें आपको समझनी होगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन का। देखिए आंसर्स आप लिखेंगे बड़े ही सिंपल अंदाज में। देखो प्रकाश जब किसी भी सतह पर, कैसी सतह पर, अपारदर्शी तथा चिकनी सतह पर जब प्रकाश स्ट्राइक करता है, गिरता है, तो स्ट्राइक करने के पश्चात वह किसी कोण के साथ क्या होता है, लौट जाता है या अपनी प्रकाश दिशा में परिवर्तन कर लेता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी आप सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है जब किसी माध्यम में चलकर, किसी माध्यम से चलकर उसी माध्यम में लौटती है किसी निश्चित कोण के साथ, तो वह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यानी आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप एग्जामिनेशंस में भी डायग्राम का सहायता लीजिए, क्योंकि लाइट चैप्टर में ज्यादातर डायग्राम से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। और इस प्रकार से प्रकाश लौट गए, ये जो आने वाली लाइट थी इंसिडेंट लाइट, और ये जाने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट, तो यहाँ पर इस सतह पर टकराया और टकराने के पश्चात लौट गया। ये पूरा का पूरा आपका जो हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अभिलंब हो गया,
तो ये घटना प्रकाश सतह पर आया, टकराया और क्या हो गया, लौट गया। ये घटना पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। डन है। ये पॉइंट का नाम ओ दे दी, चाहो तो इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी और ये पॉइंट तो एन ऑलरेडी अपने आप में है। यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया, आई हो गया और ये एंगल आपका क्या हो गया, आर हो गया। यानी प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना, आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी परिभाषा अगर लिखना हो तो प्रकाश को सतह से टकराकर लौटने की घटना, लौटने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का क्या कहलाता है बालक, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। बातें क्लियर हो गई होगी। चलो ये कोई तल मैंने नाम दिया एक्स है, ओ है और इसका नाम मैंने कहा वाई है। तो एक्स और वाई पर कोई प्रकाश, आपतित प्रकाश आती है ओ बिंदु पर और टकराकर क्या हो जाती है, वापस लौटती है ओ बी पथ पर। तो ये पूरी की पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहला रहा है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। मुख्यतः प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में आपको साइड बुक में मिल जाएंगे कि तीन नियम है। मैं उस तीसरे नियम पर भी बात करूंगा, बट आपको याद रखना है एनसीईआरटी बुक, ठीक है, आपको दो ही नियम के बारे में बताती है। कितने नियम के बारे में बताती है, दो नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या होता है वो मैं यहाँ पर बात करूंगा, चर्चा छेड़ूंगा, लेकिन आप आंसर जब भी लिखेंगे तो दो का ही लिखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नंबर आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश कॉमा परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश। प्रकाश के ऊपर आप किरण वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन से वर्ड का, किरण वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हो बड़ी सिंपल वे। मान लो कि ये बोर्ड आपका एक तल है, तो लाइट यहाँ पर गिरा और यहीं से फिर क्या हुआ, लौट गया। ठीक है, मान लो बोर्ड पर लाइट आया, इस प्रकार से लाइट आ रहा, आया गिरा लौटा। ठीक है, आया गिरा और यहाँ से लौटा लाइट। तो ये सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही है, एक तल पर। कौन से तल पर, अब यहाँ बोर्ड देख रहे हो तो बोर्ड के तल पर हो रही है। तो ये तीनों का तीनों जो होगा एक ही तल पर होगा। कौन तल पर होगा, एक ही तल पर होगा। आप अपनी कॉपी को देखते हो तो नोटबुक पर लाइट आता है, पड़ता है और नोटबुक से ही कॉपी उसी तल से क्या होता है, वापस लौटता है। ठीक है, तो ये बातें, पहली बात तो क्लियर हो गई कि एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नंबर आपको बात आती है कि कौन सा, ये कोण जो कहलाएगा इसको आपतन कोण कहते हैं और इसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर परावर्तन की बात हो रही है तो परावर्तन कोण कहते हैं। बाय मिस्टेक मुझे भूल हुई, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। तो देखो, आपतन कोण एवं कौन कौन, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण एवं, आपतन एवं परावर्तन ऐसे लिख लो, कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ रहा है। यहाँ आपतन कोण कौन है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कोण आई और बराबर कोण क्या होगा, आर होगा। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। अब एक बात यह है कि सर तीसरा नियम जो आप बात कर रहे थे वो क्या है, तो तीसरा नियम बड़े ही सिंपल वे में आपको हो गया। देखो, प्रकाश की आवृत्ति जो है, प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति डेट मीन्स फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो।
प्रकाश की क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती है। जबकि जबकि प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य एवं तीव्रता, तीव्रता बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है ना? प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, जबकि प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य एवं तीव्रता क्या हो सकता है? बदल सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है। एक चीज और याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देता है, आवृत्ति जो है वह संबंध रखती है प्रकाश के रंग से, प्रकाश के क्या चीज से? रंग से। अगर इनकेस ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप आराम से लगाओगे। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का जो मीनिंग है वह किससे होता है? कलर ऑफ लाइट से होता है, कलर ऑफ लाइट से होता है। हम उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको काफी बारीकी से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इससे दूसरी बात ये होती है कि परावर्तन तो आपने देखा, परावर्तन के नियम कितने हैं। अब आता है कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चंस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का भी जवाब ढूंढते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो देखो, प्रकाश के परावर्तन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है ना? प्रकाश के परावर्तन को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं नियमित परावर्तन और दूसरे को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, जो चलता फिरता वर्ड्स है उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ सके। ठीक है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, हम दोनों वर्ड्स पर काफी बारीकी से चर्चाएं करेंगे मस्ती में। आपको क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कोई बंदा ये पूछता है, ठीक है, तो आप बड़े ही सिंपल वे में जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशंस आप लिखेंगे और मस्ती में लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। बोलो कौन कौन होता है? तो पहला नंबर बोलोगे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन बहुत जरूरी है जानना। रेगुलर और क्या हो गया? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं अनियमित और क्या बोलेंगे? परावर्तन। बात समझ में आ रहा है? अंग्रेजी वर्ड में इसे बोलेंगे इरेगुलर और क्या? रिफ्लेक्शन। अब दोनों को समझिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? पहला नंबर, ये सतह कैसी है? तो स्मूथ सतह है, स्मूथ सरफेस है। और कैसी है? तो रेगुलर सरफेस है, स्मूथ है। ठीक है, और कैसी है? समतल भी है। समतल तो होना कोई जरूरी नहीं है, बट स्मूथ होना जरूरी है। अब लाइट यहाँ पर पड़ेगी, ये भी लाइट यहाँ पड़ रही है, ये भी लाइट यहाँ पड़ रही है। तो कई सतहों, कई बिंदुओं पर, सतह के इस कई बिंदु पर लाइट आकर के गिरती है। यहाँ से देखो ये रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ से देखो ये रिफ्रैक्ट होती है, और यहाँ से ये देखो रिफ्रैक्ट होती है। अगर प्रकाश का रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? पैरेलल यानी समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तो आप कहोगे कि यह परावर्तन कौन परावर्तन है? नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन है। बात समझ में आ रहा है? पॉइंट्स को एकदम दिमाग में सेट कर लो।
यानी सतह को समतल होना चाहिए, सतह को समतल एवं नियमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को, परावर्तित किरणों को समांतर होनी चाहिए, एक दूसरे का क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटेगी। और एक नोट पॉइंट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नियमित परावर्तन के द्वारा ही, नियमित परावर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, निर्मित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखाई देता है, सुस्पष्ट होता है। क्या होता है? अर्थात हम लोग नियमित परावर्तन के द्वारा नियमित परावर्तन के द्वारा ही निर्मित प्रतिबिंब को देख पाते हैं क्लियर वे में। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपका आता है, सरफेस कुछ इस प्रकार से मैंने लिए। अब थोड़ी सी सरफेस को इरेगुलर बनानी होगी, सरफेस कुछ इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि इस सतह पर से नियमित परावर्तन नहीं होगा, इससे नियमित परावर्तन नहीं होगा, इससे नियमित परावर्तन नहीं होगा, नहीं, लेकिन सतह के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जब लाइट गिरेंगे, जैसे इस पॉइंट पर लाइट गिरा, यहां पर लाइट गिरा, इस पॉइंट पर लाइट गिरा, सपोज मान लो, तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहां पर तुम देख रहे हो कि सतह कैसी थी, सतह अनियमित है, सतह अनियमित एवं रफ है, एवं कैसी है, रफ सतह है। पहला नंबर, यानी परावर्तन की घटना तो हो रही है, किससे, अनियमित एवं रफ सरफेस से हो रही है, रफ सतह से हो रही है। पॉइंट नंबर 2 बोलोगे, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें समांतर ना होकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, समांतर ना होकर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। डन है, क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हो तो ये नोट पॉइंट के रूप में इसको रख लो। अनियमित परावर्तन के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, अनियमित परावर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, यानी बनाया गया प्रतिबिंब, निर्मित प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट नहीं होती है। या फिर कहोगे अनियमित परावर्तन का प्रयोग हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? तो प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के हैं? तो प्रकाश के परावर्तन आपको 2 प्रकार के हो गए, एक का नाम आप नियमित परावर्तन दोगे और दूसरे का नाम आप अनियमित परावर्तन के रूप में रखोगे। डन है। आइए अगला नंबर पॉइंट्स, एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चंस भी बना करके कर सकते हो। ठीक है, कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है और चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हम लोग बातें कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर थोड़ी सी बातें पहले चिन्ह परिपाटी की कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 कह दो या इसे आप कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी के आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या है, थोड़ी सी बातें हम लोग को जानना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप हिस्ट्री पढ़े हुए हैं। तो मैं यहां पर डायरेक्ट चिन्ह परिपाटी क्या है, सॉरी, परिपाटी क्या है समझाएं।
ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या है समझाएं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आपके पास आंसर्स इसका जो लिखोगे यानी सॉल्यूशंस जो लिखोगे वो बड़ा सिंपल लिखोगे और सामान्य वे में लिखोगे। सपोज मान लो ये आपके पास कोई मिरर है या कोई आप लेंस भी ले सकते हो, तुम बड़े इत्मीनान से सीखोगे कॉन्सेप्ट को। और ये आपका कोई मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कह दो, मैंने ड्रॉ किया। इस लाइन को हम लोग चाहे तो नाम दे सकते हैं प्रिंसिपल और क्या बोलेंगे एक्सिस बोलेंगे, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रधान अक्ष। बहुत अच्छी बात। अब अगर मान लो कि वस्तु को तुम इधर रखते हो, रखने की परिपाटी भी है, वस्तु को हम इधर रखेंगे। सपोज मान लो ये मेरे पास एक कैंडल है और मैंने इधर रखा वस्तु को, तो लाइट किधर से जाएगा, वस्तु से चलेगा, किस ओर चलेगा, इस ओर चलेगा। तो लाइट जिधर जा रहा है, तो लाइट जा रहा है किस ओर, चाहता है लाइट इधर जाना, तो लाइट जिस ओर जाता है उस ओर का एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस, डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस, डिस्टेंस एट कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, आप क्या चूज करोगे, पॉजिटिव चूज करोगे। जिधर से लाइट जा रहा है उधर वाले डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, निगेटिव कहोगे, डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस, डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस। बहुत कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में समझ लो। डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस, अगर जिधर लाइट जा रहा है यानी ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट, प्रकाश के ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन बोल सकते हो, यानी प्रकाश के संचरण की दिशा में, प्रकाश के संचरण की, और किस में लोगे वाला दिशा में बात करोगे। प्रकाश के संचरण की दिशा में एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कौन एक्सिस पर का, एक्स एक्सिस पर का, और उसके अपोजिट डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब ठीक उसके विपरीत, जिधर जा रहा है उसका उल्टा वाला अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या चीज में लोगे, तो निगेटिव में चूज करोगे, यानी ऑन कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट क्लियर वे में ये याद रखो कि एक्स एक्सिस के ऊपर चाहे वो कोई साइड हो उससे मतलब नहीं है, यानी डिस्टेंस ऑन बाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑन कौन एक्सिस, बाई एक्सिस। बाई एक्सिस में यहां पर बात कर लूं कौन सा, हाइट, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ऊपर वाला, यहां से सारे डिस्टेंस को मापेंगे। ये आपको क्या चीज में लेना है, तो पॉजिटिव में लेना है, चाहे वो कोई साइड हो, इससे मतलब नहीं इस मिरर की ये साइड हो जाए या वो साइड हो जाए, ऊपर का डिस्टेंस यानी हाइट को ऑलवेज क्या चीज में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। यही बात मैं करूं, डिस्टेंस ऑन, अगर मैं कह दूं बाई डैश, अगर इसको बाई और इसको मैं कह दूं कौन डैश, बाई डैश, इसको मैं कह दूं एक्स डैश और इसको मैं कह दूं क्या चीज, एक्स, तो यहां पर तुम लिख सकता था, ठीक है, यहाँ पर एक्स डैश लिख सकते हो, वहां एक्स लिख सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो डिस्टेंस ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस कहने का मतलब बिलो, बिलो, और क्या बोल रहा है, ये पॉइंट अगर ओ है तो बिलो ओ लेवल, कौन लेवल बोलेंगे, ओ लेवल। आप क्या बोलोगे, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। दो बातें क्लियर हो गई, ओ से ऊपर की सारी डिस्टेंसेस कोई भी साइड हो बाई एक्सिस पर पॉजिटिव होगा, ओ से नीचे वाली डिस्टेंस चाहे कोई भी साइड हो सारा का सारा निगेटिव होगा, नीचे और ऊपर। ये दो चीज अगर आपको क्लियर है तो आइए तीसरे नंबर वर्ड पर हम बात करते हैं। तीसरा नंबर वर्ड्स, अगर मिरर में बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, मिरर में, तो ऑल डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस मैं बात कर रहा हूं किस पर, मिरर। और सारी चीजें सीख लो, कॉन्सेप्ट कवर कर लो, हो सकता है क्वेश्चंस कम हो लेकिन आपको एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार होगा।
तो मिरर के लिए मैं बोल रहा हूं ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, आर मेजर्ड मापी जाती है, ठीक है, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। बात में आया, यानी दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापोगे। कहां से मापोगे? दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां क्या कर लोगे? माप लोगे। बात समझ में आया? अब देखो जहां तक वस्तु को रखते हो, ठीक है, पोल से, मैं ऐसे बोलूं, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा इसका नाम पड़ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो बात को एकदम दिमाग में सेट कर लो। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लोग लिखते हैं क्या चीज से? यू से। और यू ऑलवेज माइनस होगा। यू ऑलवेज क्या होगा? माइनस होगा। डन है। अगर मैं बात करूं कि पोल से इमेज तक का, कहां तक का? इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी, बात समझ में आ रहा है? इस डिस्टेंस का नाम हम लोग देते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और इसे हम लोग लिखते हैं क्या चीज से? तो भी से। अब भी निगेटिव या पॉजिटिव इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तीसरी बात है, ये चौथी बातें थी, ये पांचवी बातें हो गई, छठी बातें आ जाइए। मिरर का जो फोकस होता है, यानी पोल से कहां तक? फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम लोग लिखते हैं क्या चीज से? एफ से। ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? तो साइन कन्वेंशन के ऊपर। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगर यही बात मिरर के जगह पर लेंस आ जाए, इन केस में बात करूं कि मिरर के जगह पर क्या आ जाए? लेंस आ जाए, तो लेंस के लिए आप सभी डिस्टेंस कहां से मापोगे? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, सभी दूरियां मापी जाएगी, आर मेजर्ड फ्रॉम, बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कौन सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाएगी? तो ऑप्टिकल सेंटर से। बाकी एज यूजुअल सारी चीजें ऐसे ही रह जाएगी, बाकी कुछ इसमें कोई परिवर्तन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक चिन्ह परिपाटी रहा, और चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा भर भर के हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अब जैसे ही पूरे लाइट चैप्टर पढ़ते हो, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो, जब उसका आप न्यूमेरिकल पर कंसिडरेशन करोगे तो पूरा का पूरा आपको चर्चा इसी पर होगा। किस पर होगा? साइन कन्वेंशन पर, चिन्ह परिपाटी पर। अब कोई तुमसे ये पूछ दे कि चिन्ह परिपाटी किस बेसिस पर बनाया गया, तो तुम सीधा जवाब दोगे कि चिन्ह परिपाटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर बनाया गया और सर आइजैक न्यूटन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये बातें दिमाग में सेट करोगे। अगर कोई पूछ देता है इनकेस कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पर ही क्यों बनाया गया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैटर्न माना गया कि किसी भी लाइन को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन में बांट सकते हैं। तो प्राइमरी पार्ट्स यानी लेफ्ट साइड वाला पार्ट्स को नेगेटिव लिया जाता है और राइट साइड वाले को पॉजिटिव लिया जाता है। अपर सेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है और लोअर सेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। अपर यानी ऊपरी भाग को पॉजिटिव और निचली भाग को क्या लिया जाता है? नेगेटिव। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में है तो आपके लिए चिन्ह परिपाटी काफी आसान हो गया, साइन कन्वेंशन काफी क्या हो गया? आसान हो गया। और जब साइन कन्वेंशन आपके लिए है तो फिर पूरे का पूरे लाइट चैप्टर आपके अंडर में काम करेगा। ठीक है, तो आज तो हम यही तक ले रहे हैं, आपको साइन कन्वेंशन की बात किए शॉर्ट क्वेश्चंस में। फिर हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।